जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। दोस्तों नमक का ज्योतिष शास्त्र में बहुत ज़्यादा महत्व होता है। नमक हमारे खाने का स्वाद बढ़ाता है, परंतु नमक के जीवन में बहुत से ऐसे उपाय किए जाते हैं जिससे जीवन के सभी कष्टों से हमें मुक्ति मिलती है, कर्जा समाप्त होता है और आप बन सकते हैं करोड़पति। दोस्तों, हर प्रकार से नमक हमारे जीवन में प्रयोग होता है। नमक हमारी आयु बढ़ाता है, नमक हमारी आयु घटाता भी है। नमक के बहुत सारे उपाय बताए जाते हैं, लेकिन हम आपको कुछ ऐसे अद्भुत उपाय बताएंगे जिनको जानकर आप बहुत हैरान हो जाएंगे। कई प्रकार के नमक होते हैं दोस्त, जैसे कि सेंधा नमक, पहाड़ी नमक, जिसे कि पहाड़ी नमक भी कहा जाता है। इसके अलावा काला नमक, सफ़ेद काला, नॉर्मल नमक। इस नमक के जो इस्तेमाल है, इस नमक का इस्तेमाल करके हम हमारे जीवन में सुख समृद्धि ला सकते हैं। अगर कुंडली में चंद्रमा कमजोर हो तो समुद्री या सामान्य नमक का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, बल्कि सेंधा नमक का इस्तेमाल करना चाहिए। इससे आपका ब्लड प्रेशर की समस्या जो है उससे भी बचे रहेंगे और कभी भी आपको ब्लड प्रेशर की समस्या नहीं होगी। घर के किसी भी कोने में हमेशा किसी कांच के बर्तन या शीशे के बर्तन में नमक भरकर रखना चाहिए। इससे आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता रहेगा। जिस तरह मोबाइल की रेंज होती है वो आपके घर में घूमती रहती है, इसी तरह नमक की किरणें भी घूमकर नमक की जो भी नकारात्मक शक्तियां हैं अपने घर की, वो ये किरणें अपने घर से दूर करती है और सकारात्मकता फैलाती है। अगर आपके मन में किसी भी तरह के बुरे विचार उत्पन्न हो रहे हैं, डर उत्पन्न हो रहा है, आपको डर लगता हो, किसी भी प्रकार की समस्या हो रही हो, आपको सोने में डर लगता है, आपको रात को डर लगता है, आपको घर में अकेला अकेला सा लगता है, आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, तो दोस्तों नमक आपका निवारण कर सकता है। नमक को हम चंद्रमा और शुक्र का प्रतिनिधि भी मानते हैं। चंद्र मन का कारक होता है, लेकिन शुक्र लग्जरी का कारण होता है, लेकिन कहीं कहीं इसे राहु का कारक भी माना जाता है। इसलिए नमक आप कैसे रखते हैं यह बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। स्टील या लोहे के डिब्बे में नमक को कभी भी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ये चंद्र और शनि का मिलन होता है, जो कि बहुत ही घातक सिद्ध हो सकता है। आपके घर में दुर्भाग्य भी आ सकता है और रोगों का कारण भी बन सकता है। इसलिए नमक को शीशे में रखना चाहिए। बाथरूम में यदि आप नमक को शीशे के प्याले में नमक भरकर रखते हैं तो घर में वास्तु दोष खत्म हो जाता है और नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है। टॉयलेट में कांच के बाउल में नमक भरकर आपको रखना चाहिए और हर 15 दिन में इसे बदल देना चाहिए। आप अपने घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करने के लिए ऐसा कर सकते हैं। नमक को सीधे ऐसे ही किसी के हाथ में नहीं देना चाहिए। आप किसी को नमक परोसते हैं तो आपको चिमटी या किसी चम्मच से परोसना चाहिए। उसे आपको अपने हाथ से दूसरे के हाथ में कभी भी नहीं देना चाहिए। ये आपका चंद्रमा किसी और को दे देता है। इससे आपके अंदर नकारात्मकता आ जाती है और सामने वाले के अंदर सकारात्मकता आ जाती है और भी कई तरह की समस्याएं पैदा कर सकता है। दोस्तों, नमक का पैकेट भी किसी को अपने हाथ से नहीं देना चाहिए। दोस्तों, हमारे घर की सुरक्षा करता है नमक। यदि आप काले नमक को लाल कपड़े में बांधकर अपने मुख्य द्वार पर टांगते हैं या अपने मुख्य द्वार पर कहीं रख देते हैं तो आपके सभी ग्रह दोष समाप्त हो जाते हैं। अगर आपके घर में बहुत सारे दोष हैं, जैसे राहु और केतु के दोष हैं, तो आपको लगता है कि आपके घर पर किसी ने कुछ किया कराया करवा दिया है या किसी ने आपको बांध दिया है, तो नकारात्मक शक्तियां जो होती है, कई बार भूत प्रेत की शक्तियां जो होती है वो प्रवेश कर जाती हैं। ऐसे में आपको घर के मुख्य द्वार पर काला नमक बांध कर रखना चाहिए। इससे घर के मुख्य द्वार पर आप यदि लटका के रखेंगे तो इससे नकारात्मक शक्तियां आपके घर में प्रवेश नहीं कर पाएगी और आपके घर में हमेशा सकारात्मक शक्तियां रहेगी। लेकिन आपको यह ध्यान रखना चाहिए कि काला नमक की डली वाला होना चाहिए। इससे दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति होने लगती है। दोस्तों, नमक को जब भी आप रखते हैं तो उसमें 4-5 लौंग डाल दें। इससे दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति होने लगती है। घर में जैसे कि पैसे की बरकत होने लगती है। कांच के बर्तन में पानी और नमक मिलाकर घर के नेतृत्व कोण में रखने से आप यदि उसमें रख देते हैं तो आपकी जो नकारात्मक शक्ति है वो दूर हो जाती है। दोस्तों, आप घर में उस कोने में लाल रंग का बल्ब भी जला सकते हैं और हर 15 दिन में आपको ऐसा करना है। एक बार घर से नमक का पौधा जरूर लगाना चाहिए। दोस्तों, नमक का पोछा जरूर लगाना चाहिए। पानी में थोड़ा सा नमक मिलाकर घर में हर जगह पोछा लगाना चाहिए। गुरुवार को पोछा नहीं लगाना चाहिए। नमक को किसी बच्चे की नज़र उतारने के लिए भी प्रयोग किया जाता है। 7 दाने राई के और 7 डली नमक की और 7 लाल मिर्च लेकर बच्चे के ऊपर या जिस भी व्यक्ति के ऊपर जिसको नज़र लग गई है या किसी ने कुछ किया कराया करवा दिया, नज़र दोष लग गई है, तो 7 बार इसे घुमाकर आग में जला दें। इससे आप बाएं हाथ का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। आप एक मुट्ठी में पिसा हुआ नमक ले लें और उसे अपने सिर पर 3 बार उल्टी दिशा में उतार दें। ऐसे ही इसको दरवाजे के बाहर फेंक दें। 3 दिन तक आप इस उपाय को करेंगे
तो आप देखेंगे कि आपकी जो बच्चे की नज़र है वो उतर जाएगी। हफ्ते में एक बार पानी में थोड़ा सा नमक डालकर जरूर नहाना चाहिए। ऐसा आपको सोमवार के दिन करना चाहिए। अगर आप अपने जीवन में बहुत ज़्यादा हताश हो गए हैं और आपके पास कोई रास्ता आपको नज़र नहीं आ रहा है, आप बहुत ज़्यादा हताश हो गए हैं, तो ये उपाय ज़रूर कीजिए दोस्तों। अब आप अपने दोनों हाथों में नमक ले लीजिए और मुट्ठी में बांध लीजिए। आपको 27 बार ओम बोलना है और उस नमक को आप वॉश बेसिन में बहा दीजिए। ध्यान रखें दोस्तों, इधर नमक को इधर उधर ना फेंकें। आपको ऐसा लगेगा कि आपका बहुत बड़ा बोझ आपका जो है वो कम हो चुका है और आप में से वो बोझ निकलकर उस पानी में बह चुका है और आपकी सारी परेशानियां दूर हो जाएगी। दोस्तों, ये थे नमक के टोटके जो कि हमने आपको बताए हैं। आज सोमवार के दिन आप इसको कर सकते हैं और अपने जीवन में बहुत ज़्यादा सकारात्मकता पा सकते हैं। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। दोस्तों, नमक का ज्योतिष शास्त्र में बहुत ज़्यादा महत्व होता है। नमक हमारे खाने का स्वाद बढ़ाता है, परंतु नमक के जीवन में बहुत से ऐसे उपाय किए जाते हैं जिससे जीवन के सभी कष्टों से हमें मुक्ति मिलती है, कर्जा समाप्त होता है और आप बन सकते हैं करोड़पति। दोस्तों, हर प्रकार से नमक हमारे जीवन में प्रयोग होता है। नमक हमारी आयु बढ़ाता है, नमक हमारी आयु घटाता भी है। नमक के बहुत सारे उपाय बताए जाते हैं, लेकिन हम आपको कुछ ऐसे अद्भुत उपाय बताएंगे जिनको जानकर आप बहुत हैरान हो जाएंगे। कई प्रकार के नमक होते हैं दोस्तों, जैसे कि सेंधा नमक, पहाड़ी नमक, जिसे कि पहाड़ी नमक भी कहा जाता है। इसके अलावा काला नमक, सफ़ेद काला, नॉर्मल नमक। इस नमक के जो इस्तेमाल है, इस नमक का इस्तेमाल करके हम हमारे जीवन में सुख समृद्धि ला सकते हैं। अगर कुंडली में चंद्रमा कमजोर हो तो समुद्री या सामान्य नमक का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, बल्कि सेंधा नमक का इस्तेमाल करना चाहिए। इससे आपका ब्लड प्रेशर की समस्या जो है उससे भी बचे रहेंगे और कभी भी आपको ब्लड प्रेशर की समस्या नहीं होगी। घर के किसी भी कोने में हमेशा किसी कांच के बर्तन या शीशे के बर्तन में नमक भरकर रखना चाहिए। इससे आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता रहेगा। जिस तरह मोबाइल की रेंज होती है वो आपके घर में घूमती रहती है, इसी तरह नमक की किरणें भी घूमकर नमक की जो भी नकारात्मक शक्तियां हैं अपने घर की, वो ये किरणें अपने घर से दूर करती है और सकारात्मकता फैलाती है। अगर आपके मन में किसी भी तरह के बुरे विचार उत्पन्न हो रहे हैं, डर उत्पन्न हो रहा है, आपको डर लगता हो, किसी भी प्रकार की समस्या हो रही हो, आपको सोने में डर लगता है, आपको रात को डर लगता है, आपको घर में अकेला अकेला सा लगता है, आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, तो दोस्तों नमक आपका निवारण कर सकता है। नमक को हम चंद्रमा और शुक्र का प्रतिनिधि भी मानते हैं। चंद्र मन का कारक होता है, लेकिन शुक्र लग्जरी का कारण होता है, लेकिन कहीं कहीं इसे राहु का कारक भी माना जाता है। इसलिए नमक आप कैसे रखते हैं यह बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। स्टील या लोहे के डिब्बे में नमक को कभी भी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ये चंद्र और शनि का मिलन होता है जो कि बहुत ही घातक सिद्ध हो सकता है। आपके घर में दुर्भाग्य भी आ सकता है और रोगों का कारण भी बन सकता है। इसलिए नमक को शीशे में रखना चाहिए। बाथरूम में यदि आप नमक को शीशे के प्याले में नमक भरकर रखते हैं तो घर में वास्तु दोष खत्म हो जाता है और नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है। टॉयलेट में कांच के बाउल में नमक भरकर आपको रखना चाहिए और हर 15 दिन में इसे बदल देना चाहिए। आप अपने घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करने के लिए ऐसा कर सकते हैं। नमक को सीधे ऐसे ही किसी के हाथ में नहीं देना चाहिए। आप किसी को नमक परोसते हैं तो आपको चिमटी या किसी चम्मच से परोसना चाहिए। उसे आपको अपने हाथ से दूसरे के हाथ में कभी भी नहीं देना चाहिए। ये आपका चंद्रमा किसी और को दे देता है। इससे आपके अंदर नकारात्मकता आ जाती है और सामने वाले के अंदर सकारात्मकता आ जाती है और भी कई तरह की समस्याएं पैदा कर सकता है। दोस्तों, नमक का पैकेट भी किसी को अपने हाथ से नहीं देना चाहिए। दोस्तों, हमारे घर की सुरक्षा करता है नमक। यदि आप काले नमक को लाल कपड़े में बांधकर अपने मुख्य द्वार पर टांगते हैं या अपने मुख्य द्वार पर कहीं रख देते हैं तो आपके सभी ग्रह दोष समाप्त हो जाते हैं। अगर आपके घर में बहुत सारे दोष हैं, जैसे राहु और केतु के दोष हैं, तो आपको लगता है कि आपके घर पर किसी ने कुछ करवा दिया है या किसी ने आपको बांध दिया है, तो नकारात्मक शक्तियां जो होती है, कई बार भूत प्रेत की शक्तियां जो होती है वो प्रवेश कर जाती हैं। ऐसे में आपको घर के मुख्य द्वार पर काला नमक बांध कर रखना चाहिए। इससे घर के मुख्य द्वार पर आप यदि लटका के रखेंगे तो इससे नकारात्मक शक्तियां आपके घर में प्रवेश नहीं कर पाएगी और आपके घर में हमेशा सकारात्मक शक्तियां रहेगी। लेकिन आपको यह ध्यान रखना चाहिए कि काला नमक की डली वाला होना चाहिए। इससे दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति होने लगती है। दोस्तों, नमक को जब भी आप रखते हैं तो उसमें 4-5 लौंग डाल दें। इससे दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति होने लगती है। घर में जैसे कि पैसे की बरकत होने लगती है। कांच के बर्तन में पानी और नमक मिलाकर घर के नेतृत्व कोण में रखने से आप यदि उसमें रख देते हैं तो आपकी जो नकारात्मक शक्ति है वो दूर हो जाती है। दोस्तों,
आप घर में उस कोने में लाल रंग का बल्ब भी जला सकते हैं और हर 15 दिन में आपको ऐसा करना है। एक बार घर से नमक का पौधा जरूर लगाना चाहिए दोस्तों, नमक का पोछा जरूर लगाना चाहिए। पानी में थोड़ा सा नमक मिलाकर घर में हर जगह पोछा लगाना चाहिए। गुरुवार को पोछा नहीं लगाना चाहिए। नमक को किसी बच्चे की नज़र उतारने के लिए भी प्रयोग किया जाता है। 7 दाने राई के और 7 डली नमक की और 7 लाल मिर्च लेकर बच्चे के ऊपर या जिस भी व्यक्ति के ऊपर जिसको नज़र लग गई है या किसी ने कुछ किया कराया करवा दिया, नज़र दोष लग गई है, तो 7 बार इसे घुमाकर आग में जला दें। इससे आप बाएं हाथ का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। आप एक मुट्ठी में पिसा हुआ नमक ले लें और उसे अपने सिर पर 3 बार उल्टी दिशा में उतार दें। ऐसे ही इसको दरवाजे के बाहर फेंक दें। 3 दिन तक आप इसको करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी जो बच्चे की नज़र है वो उतर जाएगी। हफ्ते में एक बार पानी में थोड़ा सा नमक डालकर जरूर नहाना चाहिए। ऐसा आपको सोमवार के दिन करना चाहिए। अगर आप अपने जीवन में बहुत ज़्यादा हताश हो गए हैं और आपके पास कोई रास्ता आपको नज़र नहीं आ रहा है, आप बहुत ज़्यादा हताश हो गए हैं, तो ये उपाय ज़रूर कीजिए दोस्तों। अब आप अपने दोनों हाथों में नमक ले लीजिए और मुट्ठी में बांध लीजिए। आपको 27 बार ओम बोलना है और उस नमक को आप वॉश बेसिन में बहा दीजिए। ध्यान रखें दोस्तों, इधर नमक को इधर उधर ना फेंकें। आपको ऐसा लगेगा कि आपका बहुत बड़ा बोझ आपका जो है वो कम हो चुका है और आप में से वो बोझ निकलकर उस पानी में बह चुका है और आपकी सारी परेशानियां दूर हो जाएगी। दोस्तों, ये थे नमक के टोटके जो कि हमने आपको बताए हैं। आज सोमवार के दिन आप इसको कर सकते हैं और अपने जीवन में बहुत ज़्यादा सकारात्मकता पा सकते हैं।